बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़राज आले मुहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामीय कदर, कुछ दिन पहले एक शिया ज़ाकर जनाब नवीद आशिक BA साहब को मिंबर पर शहीद किया गया और कातिल का ताल्लुक बरेलवी मज़हब से था। और इसके बाद बहुत सारे बरेलवी मौलवी ऐसे सामने हैं जिन्होंने इस वाक़ये के बाद खुशी का इजहार किया, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत की गई और चंद ये मशवरे दिए गए कि शियों को ये चाहिए कि वो बाकी फ़िरक़ों के मुक़द्दसात की तौहीन ना करें। और ज़्यादातर जो बात की जा रही है इस हवाले से, ज़ाकिर नवीद आशिक BA साहब ने आज से कोई 7-8 माह पहले उन्होंने मसला फ़तक के हवाले से जो चंद अशार बयान किए थे उसमें चंद शख्सियात की तौहीन थी। हालांकि उन्होंने अपने उन अशार में किसी शख्सियत का, किसी हस्ती का नाम नहीं लिया था और वैसे भी उन अशार में कोई गुस्ताखी वाला मामला तो पेश नहीं आ रहा किसी के भी हवाले से। लेकिन शियों को जो लोग ऐसे मशवरे देते हैं उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी इस हवाले से कोई शर या फसाद फैलाने की कोशिश जब भी की गई है तो ज़्यादातर इसी ये बरेलवी फ़िरके में जो मलऊन अशरफ आसफ जलाली है, इस कातिल का ताल्लुक भी उसी गिरोह से ही बताया जा रहा है और सामने भी आ चुका है। लेकिन उन लोगों को आज तक कभी भी किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि आप लोग सबसे पहले शिया मुक़द्दसात की तौहीन नाम लेकर करते हो, जिस तरह सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में इसी मलऊन अशरफ आसफ जलाली और इस जैसे और भी खबीसुन नफ्स इंसान या जिनको इंसान कहना शायद इंसानियत की तौहीन हो, इन्होंने सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन की। किस वजह से? बुग़्ज़ शिया में, बुग़्ज़ अली में, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे हैं या जो हैं इनके, उनसे मौला अली अलैहिस्सलाम का रुतबा मुकाम बहुत बुलंद है, इसमें शक नहीं है। इस वजह से इनको बुग़्ज़ अली इनके अंदर पाया जाता है। और वैसे भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करना या तौहीन करना, ये डायरेक्ट सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने के मुतरादिफ है। वो इस वजह से क्योंकि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुक़द्दस तरीन हस्ती थी, मुक़द्दस तरीन शख्सियत थी। जिस साल सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रहलत फरमाई उस साल को सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न, एक गम का साल करार दिया था। तो बुग़्ज़ शिया में जो लोग सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाते हैं उनको ये मशवरे कोई भी नहीं देने वाला। क्या जब ये लोग सरकार अबू तालिब की तौहीन करते हैं कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत नहीं पहुँचती, उस वक्त शियों की दिल आज़ारियाँ होती हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं। सबसे पहले जो इस तरह के मशवरे देते हैं और नीयत उनकी यकीनन अच्छी है, इसमें शक नहीं, वो लोग नहीं चाहते कि शर फितना फसाद फैले और शिया भी नहीं चाहते कि शर फैले या फितना फसाद फैले। लेकिन जब ये लोग सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम या पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करते हैं, उस वक्त शियों की दिल आज़ारी होती है। और उस वक्त रद्द अमल में, रिएक्शन में जब शिया हज़रात कोई बात करते हैं तो उस वक्त इन लोगों को तकलीफ़ होती है। हालांकि इख्तलाफात को एक इखलाक के दायरे में रहकर डिस्कस करना, इसमें कोई तौहीन वाला मामला नहीं होता। लेकिन जब शिया एक इखलाक के दायरे में रहकर, एक पर्दे में रहकर इख्तलाफात को डिस्कस करते हैं, ये लोग उस वक्त शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ये लोग उस वक्त फितना फसाद पता कि जी शिया ने इस जुमले में या इस बात ने फ़लाँ की तौहीन की या फ़लाँ की गुस्ताखी की। जैसे मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि उनमें कोई तौहीन और गुस्ताखी वाला मामला नहीं है, लेकिन ये लोग इरादतन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। किस में? बुग़्ज़ शिया में। सबसे पहले अशरफ आसफ जलाली और चंद के इन्हीं में ही और लोग भी हैं जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं फ़कत और फ़कत बुग़्ज़ शिया में। तो सबसे पहले अशरफ आसफ जलाली जैसे लोगों के गलों में पट्टा डालना चाहिए, इनके गलों में पट्टा डालने की ज़रूरत है। ये फितना फसाद का आगाज़ हमेशा से इन्हीं की तरफ होता आ रहा है। और वैसे भी अशरफ आसफ जलाली की हकीकत और इसकी असलियत ये है कि बरेलवी फ़िरके में भी इसके टके बराबर भी हैसियत नहीं है। यानी बहुत सारे बरेलवी उलमा ऐसे हैं जिन्होंने इस शख्स का रद्द किया हुआ है। तो जब बरेलवियों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो अंदाज़ा आप लोग ये लगाएं कि सुन्नियों में इसकी हैसियत औकात क्या होगी, जबकि बरेलवी इसको धुतकार रहे हैं। तो इस तरह के लोग जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, इन लोगों का ये कोशिश ये होती है कि ये फितना फसाद फैलाते रहें और ये हमेशा से हाईलाइटेड होकर सबके सामने रहें। तो इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। यही लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि
इन लोगों के बाद जो फितना फसाद फैले और इनका नाम सुर्खियों में बना रहे। सबसे ज़्यादा इस तरह के जो ख़तरनाक लोग होते हैं, नुकसान भी लोगों को यही पहुंचाते हैं। तो इन लोगों को सबसे पहले आप लोगों का भी काम है कि इनको मशवरे दिया करें, इनके गले में पट्टे डाला करें, ताकि बाद में कोई ऐसा रिएक्शन ना आए जिसके बाद तमाम लोगों के लिए परेशानियां बने। अब आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी अपनी कौम के जो शिया हजरात हैं उनको भी ये चाहिए कि जब इस तरह के लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, तौहीन करते हैं, तो मिंबरों पर हमारे जो उलमा खुतबा हजरात या हमारे ज़ाकिरीन हजरात मिंबरों पर जो जवाब देते हैं, उससे बेहतर है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, इन लोगों के ख़िलाफ़ पुरअमन रैलियाँ निकालनी चाहिए, ताकि इन लोगों को अपनी हैसियत औकात का भी पता चलता रहे और ये लोग अपनी औकात में रहें। बाद में अगर आप लोग ये इंतज़ार करते रहो कि ये हमारे किसी मुक़द्दसात की तौहीन करें तो हम मेंबरों पर जवाब देते रहें, इस वजह से फितना फसाद फैलेगा और इस तरह के लोगों का, जिनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, मसलन ये अशरफ जलाली वगैरह लोग, इन लोगों के हौसले इस वजह से ही बुलंद होते हैं। इनकी औकात यही है कि इनको पट्टा डाल के रखना चाहिए। तो उसके लिए जो हमें मशवरे देते हैं, इन्हीं को मशवरे दें और कुछ ऐसे इकदाम आप भी उठाएं ताकि इनके गले में कुत्ते का पट्टा डले और इस तरह के जो फितने फसाद हैं वो ना हों और शियों की तरफ से कोई सख्त किस्म का रद्द अमल भी ना आया करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।